Hello friends, how are you? Hope you all are doing great and welcome to Accounts की पाठशाला। Dear students, हम पढ़ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। आज हमारी होने वाली है पास्ट एडजस्टमेंट की 4th क्लास। अभी तक हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। होपफुली आप सब बच्चों के वो कंप्लीट होंगे, और अगर बच्चों अभी तक नहीं किया है कंप्लीट तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। रजिस्टर में जो भी डाउट आए उसकी वीडियो क्लास देखिए और फिर कंटिन्यू करिए हमारे साथ आज की क्लास में फ्रॉम लीला, मीरा एंड नेहाज क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए स्वैग से आपका स्वागत करते हैं और स्वैग से क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्वागत करता है। ये रहा आपके सामने आपके नोट्स पर। कुछ बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कि सर ये नोट्स अवेलेबल कहाँ से होंगे। बेटा टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप कम्युनिटी पर भी इन नोट्स की हार्ड सॉफ्ट कॉपी आपको मिलती है, जिसका आप प्रिंट आउट अपने पास से निकलवा सकते हैं। आप प्रिंट आउट नहीं निकलवाना चाहते, आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल्स IOP जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड बच्चा पार्क वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं और अपने नोट्स वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। वरना व्हाट्सएप कम्युनिटी पर भी, टेलीग्राम पर भी, मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट पर भी सॉफ्ट कॉपी मौजूद है चैप्टर नंबर 5 के नाम से। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा सकते हैं। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट आवर क्लास विथ क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा बेटा कि लीला, मीरा एंड नेहा आर पार्टनर्स हैविंग ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम। बेटा 3 पार्टनर हैं, एक लीला है, एक मीरा है और एक नेहा है। बेटा उनको 9% कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर दिया है, भूल गए हैं फॉर 3 ईयर्स। और बेटा भूले भी कितने साल के लिए हैं? 3 साल तक भूलते रहे। एंडेड 31 मार्च 2020, तो 3 सालों के लिए। और वो 3 साल एंड कब हो रहे हैं? 31 मार्च 2020 को। मतलब एक साल भूले 31 मार्च 2020 एंडिंग वाला, एक भूले 31 मार्च 2019 एंडिंग वाला और एक भूले 31 मार्च 2018 एंडिंग वाला। तो 31 मार्च 2020 से पीछे के जो 3 साल हैं वहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो बेटा P&L अप्रोप्रिएशन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा होगा। देयर फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू बी अलाउड थ्रू लीलाज रुपीज 80,000, मीराज रुपीज 60,000 एंड नेहाज रुपीज 1 लाख। तो बेटा 3 साल तक मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता गया, लेकिन उस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 3 सालों तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा। क्लियर? 3 सालों तक। तो अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन। क्लियर? तो आइए रेक्टिफिकेशन करते हैं। और बेटा क्वेश्चन सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? सर क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब 11, सॉल्यूशन 11। क्लियर? और बेटा सॉल्यूशन करने के लिए हमें बनानी होगी स्टेटमेंट। क्लियर? तो बनाइए बेटा स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। क्लियर? बनाए बेटा। कैसे बनेगा चार्ट हमारा? सर पर्टिकुलर्स, बिल्कुल ठीक, और पार्टनर्स के नाम। पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं बेटा? लिखिए जरा। लीला, सर मीरा एंड नेहा। क्लियर? तो बेटा एक्चुअल में जो चीज़ें हम भूले हैं वो दे देते हैं। पहले क्या भूले? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, ये लीजिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था तो हम क्रेडिट ही करेंगे। कितना परसेंट? सर 9%। बेटा 80,000 का 9%, लीला की क्योंकि कैपिटल है 80,000, तो 80,000 का 9% होता है सर 7,200। तो क्या 7,200 लिख दूं यहाँ? नहीं,
बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से देखिए ज़रा, मैं अगर पहले पार्टनर का निकालूं जिसका नाम है लीला, तो लीला का जो कैपिटल है बेटा वो कितना है 80,000, और 80,000 का 9% कितना आता है 7,200। लेकिन मैं कितने साल से भूलता वो आ रहा हूं 3 साल से, तो इंटू 3, क्लियर, दैट इज 21,600। बेटा 3 साल का इफेक्ट लाना है ना, क्लियर, क्योंकि अब जो एडजस्टमेंट एंट्री हम बनाएंगे वो कितने साल के लिए बनाएंगे 3 साल के लिए, क्लियर। तो बेटा 21,600। मीरा का कैपिटल है बेटा 60,000, 60,000 का 9% कितना होता है सर, निकालो जरा बच्चा सर, 9% निकालकर इंटू 3, यस दैट इज 16,200, क्लियर। और ऐसे ही हम नेहा का निकालेंगे बेटा, और नेहा का कैपिटल कितना है 1 लाख, और 1 लाख का 9% कितना हो गया सर 9,000, और 9,000 इंटू 3 दैट इज 27,000, एंड दिस इज टोटल, क्लियर। तो 21,600 प्लस 16,200 प्लस 27,600 इज 64,800, क्लियर। तो ये कर दिया हमने बेटा क्या, क्रेडिट। सर मैंने कहा यस बेटा, सर इस क्वेश्चन में भी हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो सर क्या ट्रिक इस्तेमाल करें, बिल्कुल, क्या ट्रिक है सर, हमें टोटल में नील लाना है। ओके, कैसे आएगा नील सर, नील तब आ सकता है जब हम यहाँ पर डेबिट कर दें, कितना रुपया सर 64,800 को ही। और बेटा डेबिट क्यों करा आपने, क्या माना इसे सर, ये रॉन्ग प्रॉफिट होगा, क्या होगा रॉन्ग प्रॉफिट। सर रॉन्ग प्रॉफिट क्यों होगा बेटा, इसलिए रॉन्ग प्रॉफिट होगा, देखो 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा रहा है, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं दिया जाता तो प्रॉफिट कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्रॉफिट है बेटा वो 1 लाख है, तो बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख, एंड फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बेटा 30,000 है, और प्रॉफिट जो है बेटा फिर हमारा कितना आएगा सर 70,000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर, क्लियर। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दूं तो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 1 लाख। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता तो प्रॉफिट ज़्यादा दिया जाता है, तो 3 साल तक प्रॉफिट ज़्यादा गया होगा, कितना ज़्यादा, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल आ रहा है, तो उसी प्रॉफिट को हम वापस मंगा लेंगे, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो क्वेश्चन बताएगा बेटा कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है। देखिए बेटा क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है, इसलिए हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मानेंगे बेटा 1:1:1, क्लियर। तो 64,800 डिवाइडेड बाय कितना 3, और ये आ जाएगा बेटा 21,600, 21,600, क्लियर। तो यहाँ तो डिफरेंस बेटा कुछ आया ही नहीं, निल। यहाँ डिफरेंस कितना आया सर, डिफरेंस आया 5,400 का। डेबिट या क्रेडिट सर, डेबिट बड़ा है तो डिफरेंस भी किसका आएगा, डेबिट का, क्लियर। यहाँ पर सर 5,400 और डिफरेंस किसका सर, क्रेडिट का। क्यों बेटा, क्योंकि सर क्रेडिट बड़ा है, क्लियर। और यहीं पर हमारे पास एक जर्नल एंट्री भी तैयार हो गई सर, क्या होगी, मीराज करंट अकाउंट डेबिट टू नेहाज करंट अकाउंट। सर मैंने कहा यस बेटा, सर आपने करंट सिर्फ इसलिए लिखा है ना क्योंकि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, बिल्कुल ठीक। अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड नहीं होती तो हम कैपिटल से भी एंट्री बना सकते थे। बेटा देखिए पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में जो हमारा सॉल्यूशन है वो केवल हमारी जर्नल एंट्री है, बाकी सब वर्किंग नोट है, क्लियर। तो नोट करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से बेटा नोट कर लें जल्दी से फटाफट।
जल्दी से नोट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बेटा, रब करो इसे। सर 1 मिनट रुक जाएं सर। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे, फिर करें बेटा। हाँ जी सर, आइए तो रब करते हैं सर अपना क्वेश्चन नंबर 11 और स्वैग से स्वागत करते हैं अपनी अकाउंट्स की पाठशाला में। क्वेश्चन नंबर 12 का कृष्णा, संदीप और करीम हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। सर मैंने कहा यस बेटा। सर कहाँ कर रहे हैं इंतज़ार? ओ बेटा नोट्स में ही इंतज़ार कर रहे हैं। देखो धीरे धीरे जो पार्टनर है करीम, वो टकटकी लगाए मुस्कुराता हुआ आप बच्चों को कह रहा है कि आओ बच्चों पढ़ो मुझे। मैंने कहा पढ़ रहे हैं करीम बाबू। तो कृष्णा, संदीप बच्चे कह रहे हैं सर कॉमेडी हो रही है। हाँ बेटा, अकाउंट्स के साथ कभी कभी कॉमेडी भी करनी चाहिए। तो कृष्णा, संदीप एंड करीम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। क्लियर? देयर फिक्स कैपिटल आर 120, 90,000 and 60,000. For the year 2019-20, interest was credited to them. Interest दिया गया है उन्हें 6% instead of 5%. तो गलती क्या हो गई इस बार हमसे कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%, लेकिन बच्चा दिया कितना हमने? सर हमने दे दिया 6%, मतलब 1% ज़्यादा। और अगर हमने 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दिया है तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या हुआ होगा? सर प्रॉफिट सर शायद कम चला गया होगा। बिल्कुल ठीक। प्रॉफिट कैसा गया होगा? कम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना था 5% और हमने गलती से कितना पे कर दिया? 6%। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो हमारा प्रॉफिट है बेटा वो कैसा चला गया होगा? वो कम गया होगा। क्लियर? आइए देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन नंबर 12। आइए बेटा, तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाए बेटा। पर्टिकुलर्स क्लियर? कृष्णा, संदीप, करीम एंड टोटल। क्लियर? तो बेटा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना था? सब 5%। तो बेटा 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देते हैं। ये लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% क्रेडिट। क्या कर दिया मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट, क्योंकि एक्चुअल में कितना परसेंट देना था? 5% ही। तो 1,20,000 का 5% कितना होता है सर? 6,000। क्लियर? नेक्स्ट 90,000 का 5%, सब 4,500। गुड। नेक्स्ट सर 60,000 और 60,000 का कितना सर? 3,000। गुड। क्लियर? और इनका टोटल हो गया बेटा हमारा 13,500। 6, 10, 13 और 500 रुपया, 13,500। गलत क्या हो गया हमसे? सर हमसे गलती ये हुई है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया था 6%। तो बेटा उस गलती को रेक्टिफाई कर लो। और अकाउंट्स में गलती को रेक्टिफाई करने का तरीका सिर्फ एक है कि जो गलती से क्रेडिट हुआ था उसको अब डेबिट कर दें। क्लियर? तो देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कितना परसेंट? 6% वाले को डेबिट कर दो जो हमसे गलती हुई थी। क्लियर? वो 6% वापस मंगा लेते हैं। क्लियर? तो 1,20,000 का 6% 7,200। क्लियर? नेक्स्ट का 12% निकालेंगे बेटा 9 लाख का, दैट इज 5,400। और लास्ट का बेटा 3,600। तो टोटल आ गया हमारा इसका 16,200। क्लियर? नाउ क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट हम लोगों को गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे सर? ट्रिक यूज करेंगे। ये लो,
डेबिट का टोटल कितना है सर 16,200, क्रेडिट का टोटल कितना है सर 13,500। बेटा क्या करूं कि डिफरेंस में निल आ जाए, सर हम क्रेडिट कर देते हैं कितना रुपया सर इन दोनों का डिफरेंस 2700। तो अगर मैं क्रेडिट कर दूं 2700 तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सर निल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्लियर? क्योंकि देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 13,500, गया है 16,200। तो जो प्रॉफिट कम गया है, प्रॉफिट कम गया है तो कितना कम गया होगा 2700, वो हम और दे देंगे प्रॉफिट। सर थोड़ा सा और इलैबोरेट करके समझा दीजिए। मैंने कहा ये लीजिए बेटा, एक गलत P&L एप्रोप्रिएशन बनाता हूं रॉन्ग, और एक P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा बेटा आपके लिए मैं राइट। प्रॉफिट मेरे को पता नहीं, इसलिए अजम्पशन करता हूं कि जो प्रॉफिट है वो 20,000 रुपीज़ है। तो मैंने रॉन्ग में क्या करा, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया होगा 6%। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया मैंने, सर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा 16,200 रुपया। क्लियर है बेटा? इस केस में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा सर, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा बेटा कितना सर 3,800। ग्रेट, क्लियर? 20 हज़ार यहाँ पर और डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर आ गई 13,800। लेकिन राइट में होना क्या था सर, नेट प्रॉफिट तो 20,000 ही रहता। बिल्कुल ठीक बेटा। सर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता है इस बार बेटा, 5% देना था तो 5% वाला ही लिखते हैं ऑब्वियसली हम, 13,500। और एक्चुअल में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था बेटा वो कितना होना था, अगर मैं यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकालूं तो दैट इज 7,500। क्लियर? तो होना था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट 7,500 और बेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितना सर 3,800। तो कितना कम हुआ सर 2,700, तो वो 2,700 ही क्रेडिट कर रहा हूं। क्लियर? ये ट्रिक है, ये सोचो मत, ये प्रूफ भी कर दी मैंने आपकी बात को, दिमाग में समझ लो इस चीज को। ये 2,700 रुपए हैं क्या? क्लियर? जब भी डेबिट में डिफरेंस आ जाए तो समझ लेना ये वो प्रॉफिट है जो गलती से ज्यादा गया है, और अगर डिफरेंस आए क्रेडिट में तो इसका मतलब है कि अभी हमें और प्रॉफिट देना है क्योंकि प्रॉफिट गया होगा कम। क्लियर? और 2,700 को बेटा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, प्रॉफिट शेयरिंग में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 12 में 3:2:1। तो सर 1,350 बिल्कुल ठीक सर, 900 और 450, और इसका निकाल देंगे अब हम डिफरेंस। क्लियर? आइए सर डिफरेंस निकालते हैं। देखो बेटा इन दोनों का टोटल करिए, 4,500 और 900 कितना हो गया 54, और यहां पर भी 54। तो क्रेडिट का टोटल 54, डेबिट का टोटल 54, डिफरेंस आ गया कितना नल। बेटा यहां पर डिफरेंस आएगा 150 रुपया, और 150 भी किसका, डेबिट का। कैसे सर? बेटा देखो करीम का क्रेडिट का जो टोटल है दैट इज 3,450 रुपीज़, और डेबिट में कितना है 3,600, तो 150 रुपया। और यहाँ पर भी कितना सर, यहाँ पर भी 150 आएगा, किसका सर, क्रेडिट का। क्यों भाई सर, देखिए सर टोटल हो रहा है 7,350 और यहाँ पर है 7,200, तो 150 रुपये का डिफरेंस क्रेडिट का। इसलिए सर एंट्री बन जाएगी करीम्स करंट या कैपिटल। सर यहाँ पर तो हम करंट अकाउंट लिखेंगे क्योंकि फिक्स कैपिटल मेंशन थी। गुड, तो करीम्स करंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णाज करंट अकाउंट। कितना रुपया बेटा सर, 150 रुपया। यस 150। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्यूशन बहुत साफ सुथरा बनाना है, नीचे अलग। क्लियर? नोट करिए बेटा, और फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। करें बच्चा? क्वेश्चन नंबर 12 नोट करें बेटा, एंड देन वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 13।
रब करें बच्चा पार्टी। सर 1 मिनट रुक जाइए सर, कॉपी कर लेते हैं सर। मैंने कहा बेटा करो प्यार से कॉपी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करें बेटा। हाँ जी सर, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना लीजिए बेटा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि P and Q were partners in a firm sharing profit equally. Their fixed capital were rupees 1,50,000 respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate 10%, but it was wrongly credited by 8%. बेटा देना कितना था सर 10% और दे कितना दिया सर 8%। तो बनाइए स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर? पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम क्या है सर? पहले का नाम है P और दूसरे का Q और टोटल R थोड़ी है बच्चा, नहीं सर, देन टोटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना परसेंट था सर 10%, और वो नहीं दिया हमने, तो क्या करो सर दे दो। ये लो बेटा दे देते हैं, आप कह रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% और इसको कर देते हैं बेटा हम क्रेडिट। क्लियर? कितना कितना? तो 1 लाख का 10% दैट इज 10,000 और दूसरे पार्टनर की जो कैपिटल है बेटा दैट इज 50,000, तो 50,000 का 10% दैट इज 5,000, तो टोटल कितना आ गया सर 1,500। क्लियर? नाउ जो गलती हुई थी हमसे, गलती क्या हुई है सर? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% सर क्रेडिट कर दिया था, तो गलती हुई थी सर। अब उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, क्या कर कर? डेबिट कर कर। कैसे सर? 1 लाख का 8% वापस मंगा लेंगे, तो कितना हो गया सर 8,000। 50,000 का कितना बेटा 4,000 और यहाँ कितना आ गया 12,000। सर क्वेश्चन में क्या नेट प्रॉफिट गिवन है? नहीं, तो ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी बेटा। मेरे को यहाँ पर नील लाना है। कैसे आएगा नील सर? नील आएगा कि अगर मैं डेबिट कर दूं कुछ, कितना रुपया सर 3,000, और डेबिट क्या करना पड़ेगा मेरे को सर? सर ये वो प्रॉफिट होगा जो रॉन्गली क्या हुआ था क्रेडिटेड। बेटा देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना था 15,000 लेकिन गया कितना 12,000, ठीक है ना? तो जाना तो ज्यादा लेकिन गया कम कम, तो कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से जो प्रॉफिट है वो कैसा गया होगा? ज्यादा चला गया होगा। भैया जो भी नेट प्रॉफिट रहा होगा उसमें से माइनस होना था 15,000। फॉर एग्जांपल हमारा नेट प्रॉफिट है 1 लाख, तो 1 लाख में से पहले माइनस होता 15,000 और फिर 85,000 बढ़ता, लेकिन हुआ क्या 1 लाख में से माइनस हो गया कितना 12,000, तो 87 बढ़ गया। ज़्यादा कितना चला गया 3, उसी 3 को वापस मंगा लेंगे किस रेशो में? जिस रेशो में गया था। सर किस रेशो में गया था? 1:1:1। सर आपको कैसे पता लगा? लिखा हुआ है इक्वली, तो 1,000 एंड 1,000। क्लियर है बात? सॉरी 1,500 बेटा, 1,500 एंड 1,500 डेबिट। क्लियर? तो सर यहाँ पर 500 रुपया डेबिट बैलेंस और यहाँ पर सर यहाँ आएगा 500 रुपया क्रेडिट। बेटा एंट्री बता सकते हो? सर बहुत आसान, मैंने कहा बताओ बेटा। सर एंट्री बनेगी क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट। कितने से बेटा? सर 500 से। एंड एंट्री पास नरेशन जरूर बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट या बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट पास भी लिख सकते हैं आप। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
नोट करें बेटा इसको भी जल्दी से। सर, मैंने कहा यस बेटा। सब प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा कहो बेटा। सर, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक और क्वेश्चन करा दें। बेटा, बच्चों की रिक्वेस्ट है ना, मैं कभी भी मना नहीं करता। तो आपकी अगर रिक्वेस्ट है कि एक और क्वेश्चन करना है तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वरना मेरा तो क्लास ओवर करने का अब मन था, लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर एक और कराओ। मैंने कहा लो भैया एक और करो, कर देते हैं। अब इसको क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। हमारा क्या, हमें तो सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें बनाना पड़ेगा क्या, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट है। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सर PQR for partners sharing profit in the ratio 2:2:1. The partnership deed provided that interest on partner drawings will be charged at 18% per annum. तो 18% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इस बार। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स वर ₹1,500 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। बेटा यहाँ पे हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखी हुई हैं, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 18% निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। द सेम वॉज ओमिटेड। इसका मतलब P&L अप्रोप्रिएशन बनाते वक्त हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेना भूल गए। बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पार्टनर को दिया जाता है या लिया जाता है? सर लिया जाता है, तो इनकम होती है हमारी। तो पार्टनर की कैपिटल से क्या किया जाता है, इसको डेबिट, और डेबिट करना हम भूल गए हैं। बनाते हैं बेटा स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, आइए। पर्टिकुलर्स PQR एंड टोटल, क्लियर। और बेटा हम क्या लेना भूल गए पार्टनर से? सर हम पार्टनर से लेना भूले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना परसेंट? सर वैसे तो 18%, लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्वेश्चन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें बताए हैं। देखिए बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम क्या कर देंगे? सर डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये पार्टनर से लिया जाता है। कितना कितना? सर 1000। क्यू का गिवन है सर 500 और उसका गिवन है आर का सर 2000। तो टोटल कितना हो गया? सर टोटल हो गया 3500। क्लियर। प्रॉफिट गिवन नहीं है, क्या करना है? सर इसको नील करना है। कैसे होगा? सर इसको नील होगा कि हम यहाँ पर क्रेडिट कर दें। कितने रुपए? 3500। क्लियर। और ये 3500 क्या है? सर ये है प्रॉफिट जो हमने नहीं दिया और अब देंगे। सर मतलब देखो बेटा, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका प्रॉफिट आया 10,000 और हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना भूल गए। तो बेटा हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा होगा पार्टनर में वो कितना कर दिया होगा? सर 10,000 ही। लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखता तो बाय नेट प्रॉफिट लिखता मैं 10,000 और साथ में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिखता बेटा। कितना? 3500। क्लियर। इन दैट केस जो मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता बेटा पार्टनर में, वो डिस्ट्रीब्यूट करता 13,500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना लिखने की वजह से प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, लेकिन कितना? 3,500 रुपया कम। और उसी 3,500 को मैं कर रहा हूं क्रेडिट। ये तो नील लाना है। क्लियर। किस रेशो में? सर रेशो तो गिवन है शायद क्वेश्चन में। देखते हैं बेटा कितनी है। सर 2:2:1। तो बेटा 2:2:1 में हम इसको क्या कर लेंगे? सर क्रेडिट। क्लियर। दैट इज 1400 एंड 2:2:1 एंड 700।
क्लियर? हाँ जी सर। आइए बेटा डिफरेंस निकालते हैं। आर का डिफरेंस देखो बेटा आया 1300, किस चीज़ का? सब क्रेडिट का। इसका डिफरेंस कितना आया सर? 900, किसका बेटा? सॉरी, इसका डिफरेंस आया था डेबिट, 2000 ज़्यादा है ना। और इसका डिफरेंस क्रेडिट, इसका डिफरेंस सर 900 400 क्रेडिट। क्लियर? एंट्री क्या हो गई सर? एंट्री हो गई हमारी आर्स करंट या कैपिटल, देख लेते हैं सर। सब फिक्स कहीं नहीं लिखा हुआ है तो हम बना सकते हैं आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा? तो आर कितना सर? 1300 रुपया। पी कितना सर? 400 रुपया। और क्यू कितना सर? 900 रुपया। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो हम क्या करेंगे, इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हम आर से लेंगे, पी को देंगे और क्यू को देंगे। जिससे लेना है उसको डेबिट कर दो, जिसको देना है उसको क्रेडिट कर दो। क्लियर? क्योंकि एक बंदे पे जाने थे 700 रुपया, लेकिन चले कितने गए? 2000, इसलिए उससे लेना पड़ेगा। क्लियर? तो आज की क्लास को बेटा यहीं करते हैं पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 14। वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी 10%, क्योंकि ड्राइंग्स भी गिवन है 20,000, 15,000 और 10,000। तो ये ड्राइंग्स गिवन है, वहाँ पे आप 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो निकलेंगी वो निकलेंगी बेटा केवल 6 महीने की, याद रखिएगा, फॉर 6 मंथ। क्यों 6 मंथ? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस सारे रजिस्टर में। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर? तो आज की क्लास को पूर्ण विराम यहीं अकाउंट्स की पाठशाला करते हैं खत्म, इसी वादे के साथ कि अगली क्लास में अकाउंट्स पाठशाला में खूब मज़े से एक बार फिर पढ़ेंगे। घर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।